हेलो दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म से बनने वाले आज तक जितने भी डाउट आपके क्वेश्चन रहे होंगे, आज इस वीडियो को देखने के बाद वो डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म की शुरुआत गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। गौतम बुद्ध। अब हम बात करें गौतम बुद्ध के जन्म की, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था, जो कि आज से 2500 साल पहले हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गढ़ के मुखिया थे। और इनकी माता का नाम माया देवी था। जो कि इनके जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के समय ही गौतम बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन को ऋषि असित द्वारा, जो कि उस समय के एक ऋषि थे, उनके द्वारा यह भविष्यवाणी की गई थी कि यह बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो एक सबसे महान सन्यासी बनेगा। तो इसी के डर से गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन ने गौतम बुद्ध का विवाह जल्द से जल्द यानी 16 साल की अवस्था में ही कर दिया था। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नाम से लड़की से कर दिया गया, जिनसे इनका एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम था राहुल। तो आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध किस कुल के थे। तो आपसे पूछा जाएगा किस कुल के थे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं शाक्य कुल के थे। उसके बाद आपको पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि इनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम पूछ लिया जाता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इनकी पत्नी का नाम। अब हम बात करें गौतम बुद्ध के संन्यास बनने की कहानी को, तो गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन उन्हें महलों में कैद करके रखा था, सुख सुविधाओं से एकदम चारों तरफ से लैस की, जिससे गौतम बुद्ध को कभी दुखों का आभास ना हो सके। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए गौतम बुद्ध को एक दिन महल की सैर पे निकलते हैं तो उन्होंने 4 चीज़ें देखी। पहला पूछा जाता है बूढ़ा आदमी। दूसरा देखते हैं बीमार आदमी। तीसरा देखते हैं एक लाश, जिससे मतलब मरा हुआ आदमी कह सकते हैं। और चौथी चीज़ क्या देखते हैं, वो एक संत। तो जब गौतम बुद्ध बूढ़ा आदमी जब गौतम बुद्ध देखते हैं तो उनको यह समझ में आता है कि यह हर किसी का एक दिन ऐसा समय आएगा। तो इसलिए गौतम बुद्ध फिर आगे जैसे ही जाते हैं तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है, जो कि दुखों से घिरा हुआ था। और तीसरा जब देखते हैं आगे जाके तो एक लाश मतलब डेड बॉडी जाती हुई देखते हैं, तो उन्हें एहसास हुआ अंत में सबको खत्म होना ही है। और आगे जाते हैं तो एक संत को देखते हैं। इसे देखकर उन्हें लगा कि असली शांति तो मोह माया छोड़ने में है। इसी के बाद उनके जीवन का एक परिवर्तन का दौर आता है। और इसी घटना को देखने के बाद गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग करते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण, ध्यान से देखिएगा, महाभिनिष्क्रमण, गौतम बुद्ध के घर त्यागने के बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। 29 वर्ष की अवस्था में जब गौतम बुद्ध घर छोड़ देते हैं तो वह दर दर भटकते हैं, और उसी के साथ वैशाली के अलार कलाम मतलब उनके प्रथम गुरु वैशाली में मिलते हैं। वैशाली में कौन गुरु मिलते हैं? पहले गुरु, जिनका नाम था आलार कलाम। तो एग्जाम में पूछा जाता है गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, तो
आपको हमेशा याद रखना है, आलार कलाम गौतम के पहले गुरु थे। उसके बाद इनसे ये सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। और सांख्य दर्शन के ही द्वारा गौतम बुद्ध को मतलब लॉजिकल सोच आज की समझ कर सकते हैं कि मतलब अंधविश्वास को छोड़ के कैसे मतलब कारण और प्रभाव मतलब क्या होता है, कॉज होता है एंड इफेक्ट, किसी चीज़ का कारण और प्रभाव, ये दोनों चीज़ें सांख्य दर्शन के ही द्वारा सीखी थी। तो वो जब आगे बढ़ते हैं तो अब गौतम बुद्ध आगे जब जाएंगे तो वहाँ दूसरे गुरु मिलेंगे उनके। गौतम बुद्ध आलार कलाम से शिक्षा लेने के बाद दूसरे गुरु उनके होते हैं रुद्रक रामपुत्र। दूसरे गुरु गौतम बुद्ध के सेकंड गुरु से शिक्षा ग्रहण की। इसके बारे में उतना नहीं पूछा जाता, बस पहले गुरु से पूछा जाता कि पहले गुरु कौन थे। तो हम बात करेंगे उरुवेला आपने किताबों में बहुत बार पढ़ा होगा। उरुवेला क्या है? तो उरुवेला में क्या हुआ था? उरुवेला एक बोधगया में जंगल है, बोधगया, जो कि बिहार में पड़ता है, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यह बोधगया में एक जंगल है जो कि फल्गु नदी यानी निरंजना नदी के किनारे है, स्थान है, जिसे हम फल्गु भी कहते हैं। तो यहाँ उरुवेला में क्या होता है, गौतम बुद्ध को 5 लोग मतलब 5 साधक मतलब इन्हीं की तरह तपस्या करने के लिए इनके साथ निकले या सब अलग अलग जगहों से निकले यहाँ मिलते हैं। जैसे आप लोग पढ़ाई करने जाते हैं कहीं तो आपके मित्र बनते हैं, वैसे ही इनके भी मित्र वहाँ बने थे। तो जिनमें से उनके 5 मित्र थे, कौंडिन्य, वंपा, भादिया, महानामा और अस्सागी कहते हैं, असगागी नहीं, वो अस्सागी कहेंगे उनको। तो ये 5 साधक मिलेंगे। पहला साधक का नाम आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, कौंडिन्य, वंपा, भादिया, महानामा, अस्सागी। तो ये 5 साधक मिलते हैं। तो यहाँ क्या होता है, कठोर तपस्या के लिए सब गौतम बुद्ध और ये 5 साधक बैठते हैं। 5 साधक और गौतम बुद्ध यहीं फल्गु नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। तभी सिद्धार्थ को एहसास हुआ, यानी गौतम बुद्ध को एहसास हुआ कि भूखे रहकर शरीर को सुखाने से ज्ञान नहीं मिलेगा। तभी वहाँ से गुजर रही एक लड़की जिसका नाम था सुजाता, वह खीर लाई थी और गौतम बुद्ध उसे खा लेते हैं। तो इसी खीर को खाने के बाद उनके 5 साथी जो थे, उन्हें खीर खाने के मतलब कारण जो उनको कहा गया कि वो भ्रष्ट हो गए और इसी वजह से उनकी तपस्या छोड़ दी, मतलब वो उनके साथ तपस्या करना छोड़ के वह वहाँ से चले गए। अब कहाँ जाते हैं ये लोग? सारनाथ आते हैं। तो और इसी दुख के कारण इसी मतलब इसी से उनको एहसास होता है कि जैसे आपको भी कोई कुछ कह देता है तो आप वो बुरा लग जाता है। तो यहाँ गौतम बुद्ध को ये चीज़ कह सकते हैं बुरा लग गया, या तो कह सकते हैं वो कसम खाते हैं कि अब जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वो तपस्या से उठेंगे नहीं, चाहे वो मर ही जाएं। तो ऐसे जब कल्पना कर लेते हैं, जैसे आप भी कभी सोचिए कि जब तक हमको ये एग्ज़ाम निकल नहीं जाएगा या ये चीज़ हम कर नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ से या इस रास्ते से भटकेंगे नहीं। कि जैसे कई बार आप रास्ते में चलते चलते भटक जाते हैं, तो ऐसी आप अपने मन से या आपको ऐसे ठोकर लगती है, तभी आप या तो एक मूवी आप देखे होंगे शादी में ज़रूर आना, जिसमें वो IAS बनते हैं। तो कैसे बनते हैं? जब तक उनको ठोकर नहीं लगती तब तक वो IAS के लिए मतलब प्रेरित नहीं होते। तो वो वही सब मतलब वहाँ उस समय भी गौतम बुद्ध के साथ हुआ। तब वह पीपल पेड़ के नीचे बैठकर कसम खाते हैं कि जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। तो इसी के साथ वह 5 वर्ष मतलब टोटल 29 वर्ष के बाद 6 वर्ष 1 वर्ष तो मान लीजिए इसमें निकल गया था गौतम बुद्ध का। उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब तक हमने क्या देखा? गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम माया देवी था, जो कि 7वें दिन उनके जन्म के मृत्यु हो गई थी। तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी की थी।
तो और उनके द्वारा जो भविष्यवाणी हुई थी उनके जन्म को लेकर, तो उससे उनके पिता भयभीत हो गए थे, जो कि उनको विवाह जल्दीबाजी में 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से कर दिया था, और जिससे एक पुत्र भी होता है राहुल। और एक दिन वह यात्रा पर निकलते हैं तो उन्होंने 4 लोगों को देखा, बूढ़ा आदमी, बीमार और लाश को। एक संत को देखते हैं तो उनको उसी के बाद एहसास होता है कि यह सब मोह माया है। तो इसी सब से चक्कर में 29 वर्ष की अवस्था में वो घर को छोड़ते हैं। तो घर को छोड़ने के मतलब गृह त्याग को उनको महाविनिष्क्रमण कहा गया गौतम बुद्ध मतलब बौद्ध धर्म में। उसके बाद वो वैशाली जाते हैं, वहाँ जो कि वैशाली बिहार में पड़ता है। वहाँ आलारकाम जो कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु होते हैं, जिससे वो सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। सांख्य दर्शन में जैसे वो किसी चीज़ का ध्यान, मेडिटेशन, उसके किसी चीज़ के होने का कारण और इफेक्ट, ये सब सीखते हैं। तो इसी से उनको आगे बढ़ते हैं। तो रुद्रक रामपुत्र दूसरे गुरु बनते हैं, तो उनसे भी कुछ शिक्षा लेते हैं। उसके बाद वो उरुवेला जो कि बोध गया में निरंजना नदी के किनारे, फल्गु नदी भी कहते हैं इसको, वहाँ तपस्या करने जाते हैं, जिससे उनको 5 लोग मिलते हैं, जो कि 500 साधक उनको तपस्या के साथ मतलब वहाँ तपस्या शुरू करते हैं। पर उनको कुछ ही मतलब दिनों के बाद उनके द्वारा खीर खाने की वजह से भ्रष्ट मानकर वो 500 साधक छोड़कर सारनाथ चले जाते हैं। और वह वही फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के, तो ये भी याद रखिएगा, पीपल वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे वो तपस्या करते हैं, जिससे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद वह वहाँ से चलते हैं कहाँ, सारनाथ। अब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए, बुद्ध। उसके पहले अभी तक वो बुद्ध नहीं कहे जाते थे, उनका नाम था सिद्धार्थ, उसी नाम से जाने जाते थे। ज्ञान प्राप्ति हो गई तो उन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया। और वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, वह स्थान क्या कहलाया, बोध गया। यही वह स्थान है जहाँ उनके मित्र उनका साथ छोड़कर चले गए थे। तो आपके भी लाइफ में ऐसा कभी होता है तो आप भी कभी हार न मानिएगा, आप भी लगे रहिएगा अपने कर्तव्य पथ पर, और आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। अब गौतम बुद्ध यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के बाद वहाँ से चले आए कहाँ, वही अपने मित्रों के पास। जैसे कभी होता है ना, आप भी कभी कुछ हासिल करने के बाद अपने मित्रों के पास ही जाएंगे पहले दिखाने कि आप क्या हासिल किए, तो वही हाल गौतम बुद्ध का भी था। तो गौतम बुद्ध वहाँ से चलते हैं कहाँ के लिए, तो पहले आते हैं सारनाथ। तो गौतम बुद्ध सारनाथ आते हैं। तो जो सारनाथ का पहले एक दूसरा नाम भी था, ऋषि पत्तनम। सारनाथ को ऋषि पत्तनम के नाम से भी जानते थे, जिसमें वो बौद्ध धर्म में तो बुद्ध पहली बार ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ आते हैं, और सारनाथ में ही प्रथम उपदेश देते हैं। तो सारनाथ में आके गौतम बुद्ध पहला उपदेश देते हैं। तो सारनाथ इसी को गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश जो कि सारनाथ में दिए थे, इसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो आगे बढ़ेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन के बाद। तो इससे अब अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कौन सी भाषा में दिया था, तो इसकी भाषा पूछ लेगा आपसे। तो भाषा क्या थी, पाली। तो गौतम बुद्ध की भाषा उसमें पाली थी। गौतम बुद्ध सारनाथ में उपदेश देते हैं, उसके बाद वो कई और स्थानों पे जाते हैं जहाँ वो अपने उपदेश देते हैं, जैसे कौशल। जैसे पहला एग्जाम्पल कौशल, दूसरा वैशाली, तीसरा मान ले कौशाम्बी,
और भी होते हैं, मतलब इसमें से 3 यही फेमस है, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी। जिसमें से सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ देते हैं? कौशल में। यहाँ क्या होता है? गौतम बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश देते हैं। तो ये कौशल कहाँ पड़ता है? कौशल श्रावस्ती, जो कि यूपी में है। तो कौशल श्रावस्ती में पड़ता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा उपदेश देते हैं। तो अगला गौतम बुद्ध से क्वेश्चन बनता है कि इनके अनुयायी कौन थे? अनुयायी, तो अनुयायी कौन हो सकता है? जो उस समय के राजा रहे होंगे। तो उस समय के राजा जैसे थे बिम्बिसार, दूसरा कौन था? प्रसेनजीत, तीसरा हम मान रहे उदयन, और भी थे। तो उसके बाद ये सब उनके अनुयायी हुए। ये उस समय के शासक थे। गौतम बुद्ध से रिलेटेड एक चीज़ और पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध से मतलब उनके जन्म से रिलेटेड। तो हम देखेंगे, यहाँ साइड में देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध जैसे उनका जन्म हुआ, दूसरा गृह त्याग, हो गया, तीसरा उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और क्या हो सकता है? निर्वाण, उसके बाद मृत्यु। तो ये 4-5 जो पॉइंट बने हैं गौतम बुद्ध से रिलेटेड। तो हम यहाँ देखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म। तो उनके जन्म को क्या कहा जाता है? जैसे प्रतीक होता है, एक सिंबल दिया गया, तो उनके जन्म को कौन सा सिंबल दिया है? कमल का। और कहीं कहीं मेंशन होता है साढ़। अब आप सोच रहे हैं कि ये कैसा सिंबल? तो कमल और साढ़ याद रखिएगा। गृह त्याग मतलब घर छोड़ने। तो घर छोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? तो घर छोड़ने के लिए आपको घोड़ा, मतलब जाने के लिए घर से उस समय तो घोड़ा ही था। तो इससे याद कर लिए घोड़ा, गृह त्याग। अब ज्ञान, तो ज्ञान के लिए पता है कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ था? वो कौन से वृक्ष था? पीपल पेड़। तो पीपल पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद निर्वाण, मतलब वो वहाँ से चल दिए। तो क्या होगा? वहाँ पद चिन्ह, मतलब पैरों के निशान बन जाएंगे। तो पद चिन्ह हो गया। अब मृत हो गया। तो उनको मृत के बाद आप जानते हैं उनको स्तूप, मतलब स्तूपों में उनके मतलब अवशेषों को उस स्तूप में बनाकर उनको बना दिया। जैसे सारनाथ का स्तूप हो गया, ऐसे ही उनको स्तूपों में दफना दिया गया, एक तरह से कह सकते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483। और जन्म को आपको ये पता है 563। तो 563 से आप 483 माइनस करेंगे तो 80 वर्ष, यानी 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गया। तो अब इस मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं बुद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की इस मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण। और मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु उनका हुआ था कुशीनारा, कुशीनारा में हुआ था। और इनके मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि यह एक वहाँ मतलब चुंद द्वारा अर्पित है। कुशीनारा कहाँ पड़ता है? पर आप जानते हैं? देवरिया में, जो भी ये उत्तर प्रदेश में है। अब बौद्ध धर्म के बारे में हम आगे देखेंगे। बौद्ध धर्म के जैसे उनकी मृत्यु के बाद क्या होता था? एक अनुसूची में लिखा गया है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 स्तूपों में बनाया। मतलब उनके मृत्यु के बाद शरीर को 8 स्तूप का निर्माण किया गया। उनके मृत्यु के बाद शरीर से 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। उसके बाद कहीं लिखा है, कहीं क्या लिखा है? उसके बाद
बुद्ध धर्म के जन्म और मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। कौन सा अभिलेख है? कैंटोन अभिलेख। मृत्यु और जन्म मतलब इसकी पुष्टि तिथि जो डेट है ये कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान कहाँ से, बौद्ध धर्म के बारे में मतलब बौद्ध धर्म के बारे में कहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है हमें? एक त्रिपिटक है, त्रिपिटक से ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसमें 3 पिटक में कौन कौन से? विनय पिटक, पहला विनय पिटक हुआ, दूसरा हमारा सूत्र पिटक, तीसरा हमारा हो गया अभिधम्ब पिटक। तो हमारे 3 पिटक हैं जिससे हमें बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा थी पाली, जो कि आप पहले भी देख चुके हैं। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था वो पाली भाषा में, तो इनकी भाषा भी पाली थी। और देख ही चुके हैं गौतम बुद्ध, पहले ही हम बता दिए हैं, गौतम बुद्ध जब शिक्षा ले रहे थे तो वहाँ ही अलाकराम से, तो वहाँ ही गौतम बुद्ध ईश्वर में विश्वास, जिसे अनिश्वरवादी, गौतम बुद्ध अनिश्वरवादी मतलब बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वर मतलब आत्मा की परिकल्पना नहीं है इसमें, मतलब ईश्वर की परिकल्पना बिल्कुल नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, ये लोग पुनर्जन्म को मानते हैं, मतलब बुद्धिस्ट जो होते हैं ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। और बौद्ध धर्म में हम क्या देखते हैं? बौद्ध धर्म में निर्वाण को क्या कहते हैं? मतलब निर्वाण कैसे प्राप्त होगा? तो बौद्ध धर्म के अनुसार जब आपके अंदर से मतलब किसी चीज़ को पाने की, किसी चीज़ के बेचैनी जैसे लालच, ये सब आपके अंदर से खत्म हो जाएगा तो आप मतलब यहाँ निर्वाण प्राप्त हो जाएंगे। तो निर्वाण की प्राप्ति क्या होता है? निर्वाण की प्राप्ति तो आपकी तृष्णा, जो तृष्णा मतलब इच्छा, तृष्णा को खत्म करेंगे तब आप निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। जब यह बौद्ध धर्म में लक्ष्य होता है एक तरह से निर्वाण की प्राप्ति करना, और इसे बौद्ध धर्म में और कुछ कहा जाता है, तृष्णा की समाप्ति को दीपक का बुझ जाना, तृष्णा की प्राप्ति मतलब आपके अंदर से लालसा, ये सब जो इच्छाएं हैं खत्म हो जाएगी तो आप निर्वाण को प्राप्त कर जाओगे। अब बौद्ध धर्म के अनुयायी की बात करें तो बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में बटे थे। पहला हमारा क्या था? भिक्षुक, दूसरे हमारे कहेंगे उपासक। भिक्षुक वो होते हैं जो अपना जीवन मतलब सन्यास की तरह व्यतीत करते हैं, सन्यास। और उपासक जो होते हैं जो वो गृहस्थ जीवन में रह के, गृहस्थ जीवन में रह के, तो गृहस्थ जीवन में रह के जो व्यतीत करते हैं वो उपासक कहलाते हैं। और जो बौद्ध धर्म मतलब जो संन्यास ग्रहण करते हैं वो भिक्षुक कहलाते हैं। बौद्ध धर्म में आप 15 वर्ष की एज के बाद शामिल हो सकते हैं। बौद्ध धर्म में शामिल होना क्या कहते हैं? उपसंपदा। बौद्ध धर्म में शामिल होने को कहते हैं उपसंपदा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। वो कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं।
तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म के अब और कुछ इससे रिलेटेड मतलब बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के बाद क्या क्या सभा है ये सब आगे बढ़ेंगे। तो गौतम बुद्ध के बारे में बौद्ध सभा है, तो हम पहले देखेंगे बौद्ध सभा है। तो बौद्ध सभाएँ मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और मैक्सिमम चांस होते हैं कि किसी भी एग्जाम में बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आ रहा है तो इन्हीं से मतलब इसी पेज से सिर्फ क्वेश्चन बन जाता है। तो पहली सभा कब हुई थी? प्रथम बौद्ध समिति। तो ये हम देखें प्रथम बौद्ध समिति हमारी हुई थी 483 BC में। और दूसरी हमारी कब हुई थी? 383 BC। तो ये याद रखिए 100 साल के गैप के बाद दूसरी हुई थी। तीसरी भी 100 साल होनी चाहिए पर ऐसा नहीं हुआ तो किसी कारण से, तो 255 BC। और इसको मानते हैं कहीं कहीं 95 तो कहीं कहीं 98 BC लिखा होता है। मतलब जो आपको कहीं मिले ऑप्शन या तो फर्स्ट सेंचुरी आपको देखने को मिल गया, मतलब प्रथम शताब्दी में। अब ऑप्शन पूछ लीजिएगा पहली वाली कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी, तीसरी कहाँ हुई थी। तो जब कभी ऐसा पूछा जाए कि आपको पहली वाली समिति कहाँ हुई थी, दूसरी, तो पहली वाली ध्यान रखिएगा पहला हमारा हुआ था राजगृह। दूसरी वाली कहाँ हुई थी? वैशाली में। तीसरी समिति हमारी हुई थी पाटलिपुत्र। चौथी हमारी कुंडलवन कश्मीर। अब तीसरा क्वेश्चन इससे क्या बनता है कि पहली वाली बौद्ध समिति जो कि राजगृह में हुई थी और उसके समय में अध्यक्ष कौन थे? मतलब ये अध्यक्ष हो गया और ये शासनकाल, मतलब उस समय अध्यक्ष कौन था और शासनकाल था। तो पहली वाली राजगृह में जब हुई थी तो हमारे उस समय अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और शासनकाल किसका था? अजात शत्रु का। उस समय राजा कौन था? अजात शत्रु। दूसरा कब हुआ था? 383 में वैशाली में। उस समय किसका शासनकाल था? काला शोक का। और अध्यक्ष कौन था उस समय? सबाकामी। बात करते हैं तृतीय बौद्ध समिति का। तृतीय बौद्ध समिति 255 BC में हुई थी जो कि पाटलिपुत्र है। तो पाटलिपुत्र में हुई थी, उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगली पुत्र तिस। और उसके समय राजा कौन था? अशोक। चौथा वाला हमारा फर्स्ट सेंचुरी में हुआ था जो कुंडलवन कश्मीर में। तो इसमें क्या हुआ? दो हुए थे, एक थे वसुमित्र, उसके बाद कौन हुआ था? अश्वघोष। और इसके समय शासन किसका था? कनिष्क का। तो हमारी 4 समितियाँ हो गई जो कि बहुत सारा समिति है। तो आपको बस ये इम्पोर्टेंट है उस समय कौन अध्यक्ष था और कौन क्या था ये याद करना है। तो आप किसी भी तरह से ट्रिक बना लीजिए या कुछ भी कर लीजिए और आपको ये तो याद होने चाहिए क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब जो लास्ट अंतिम बौद्ध समिति मतलब चौथी जो फर्स्ट सेंचुरी में हुई थी, प्रथम शताब्दी जिसमें क्या हुआ था? बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था। पहला हीनयान, दूसरा महायान। तो हीनयान क्या था? हीन मतलब समझ सकते हैं, हीन मतलब अपने बारे में सोचना, मतलब
अपनी साधना के लिए। और महायान मतलब दूसरे मतलब महायान संप्रदाय मतलब जैसे महायान से मतलब ही समझ लीजिए दूसरों को कल्याण महायान मतलब। तो हीनयान क्या कहते थे, जो अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति के लिए मतलब वो अपनी साधना के लिए मतलब अपने लिए करते थे। महायान मतलब दो दूसरे के निर्वाण की मतलब ये दूसरे के निर्वाण मतलब ये दूसरे के निर्वाण के लिए पहले प्राथमिकता देते थे और ये खुद के। यही बस अंतर है दोनों में। और इनका महायान का आदर्श वाक्य, एक आदर्श वाक्य था महायान का, बोधि सत्व इनका आदर्श वाक्य था। और इनका हीनयान का अहर्त पद, इनका खुद का अहर्त पद था हीनयान का। और एक सबसे बड़ी चीज़ आती है जो कि धार्मिक जुलूस, जो कि आज में भी देखते हैं धार्मिक जुलूस। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म से ही मतलब बौद्ध धर्म के समय पहली धार्मिक जुलूस की शुरुआत हुई थी। मतलब बौद्ध धर्म के समय मतलब धार्मिक जुलूस। और बौद्ध धर्म में एक सबसे पवित्र त्यौहार होता है वैशाख पूर्णिमा। ये क्यों मनाया जाता है, वैशाख पूर्णिमा। तो इसमें क्या होता है, इनका बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन इनका जन्म मृत्यु ज्ञान हो गया। उसके बाद निर्वाण मतलब मृत्यु निर्वाण। तो ये सब वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। मतलब ये एक कह सकते हैं क्रोनोलॉजी मतलब इनका बौद्ध धर्म से मतलब बुद्ध के वैशाख पूर्णिमा ही उनका सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है। और बौद्ध धर्म में बुद्ध ने सांसारिक दुखों से दूर रहने के लिए चार आर्य सत्य के बारे में बात किया है, जो कि चार है। पहला हमारा है इसमें दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा हमारा आएगा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी। आप किताब में पढ़ेंगे तो ये सब हर जगह लिखा होगा। तो ये चार आर्य सत्य पूछ लेगा इसमें से कौन से बुद्ध के समय मतलब बुद्ध के चार आर्य सत्यों में से नहीं है, तो इसमें से आपको एक ऑप्शन अलग कर देगा, उसमें से बता रहा होगा। तो इसलिए ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ पूछा जाता है इसमें कि क्या होता है, बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था। अष्टांगिक मार्ग में तो अष्टांगिक मार्ग में मतलब ये 8 मार्ग मतलब ये बताए थे जिससे मतलब सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें तो सब में सम्यक लगाया, तो इसलिए एक में हम लिख रहे हैं सम्यक, बाकी में नहीं लिखेंगे। तो सम्यक दृष्टि, दूसरा हमारा था सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा हमारा है सम्यक कर्मांत, पांचवा हमारा बनता है सम्यक आजीव, छठा हमारा हो जाएगा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। मतलब ये अष्टांगिक मार्ग मतलब गौतम बुद्ध ने 8 बताया है सम्यक, मतलब इनके पालन से आप दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।
क्या कहते हैं, निर्वाण की प्राप्ति के लिए सरल मतलब उनको उसको सरल बनाने के लिए 10 सील दिए थे। जो 10 सीलों में मतलब आपको कभी नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा, पर आप जानते रहिए 10 सील क्या थे। तो उनके 10 सील के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले 5 क्या है? अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय। अस्तेय के बारे में आपको किसी को पता है तो बताइए कमेंट करके। चौथा अपरिग्रह, चौथा अपरिग्रह। पांचवा हमारा आएगा, चौथा अपरिग्रह हो गया। पांचवा हमारा होगा मद्य सेवन। मद्य सेवन मतलब मांस। अब छठा असमय भोजन। सातवां सुखप्रद बिस्तर। आठवां धन संचय। नौवां हमारा हो जाएगा स्त्रियों से दूर। 10वां हमारा है नित्य ज्ञान। अगर आप भी बुद्धिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको मतलब निर्वाण जल्दी प्राप्त करना है तो ये 10 सील को मतलब अपने जीवन में उतारने होंगे। तो जिसमें से इसमें गृहस्थों के लिए मतलब आप अगर बौद्ध धर्म क्या है, आप गृहस्थ जीवन में रह के आप मतलब बौद्ध धर्म को मान रहे हैं तो आपको ये शुरू के 5 जो है इनका पालन करना चाहिए। और ये जब आप संन्यास को मतलब धारण कर लेते हैं तो आपको 10 को पालन करना है। तो ये थे बुद्ध धर्म से मतलब संबंधित। अगर कुछ छूट गया होगा तो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि यह मेरा आज ऑनलाइन पढ़ाने का पहला वीडियो है, तो इसलिए इसको बनाने में मुझे काफ़ी समय लग गया। तो आगे से और सुधार आएगा, पर आप कमेंट में ज़रूर बताएं यह कैसा लगा आपको वीडियो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।